Consider the second axiom for a topology Ta on a set X, O2. The union of any number of sets in Ta belong to Ta. Show that O2 can be replaced by following weaker axiom O2 dash. The union of any number of set in Ta minus xy belong to Ta. In other words, show that axiom O1, O2 dash and O3 are equivalent to the axiom O1, O2 and O3. सिंपल इस प्रॉब्लम में वो ये कह रहा है कि ये जो O2 है ये इक्विवेलेंट है O2 डैश के। O2 एक्सियम है यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टा बिलोंग टू टा, जबकि O2 डैश है यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट इन टा माइनस x5 बिलोंग टू टा। सोल्यूशन देखें। लेट टा बी अ क्लास ऑफ सबसेट ऑफ x सेटिस्फाई O1, O2 डैश एंड O3। यानी x के सबसेट की हमने एक क्लास ली टा जो कि O1, O2 डैश और O3 इन एक्सियम को सेटिस्फाई करती है। लेट A बी द सब क्लास ऑफ टा। अब टा की हमने एक सब क्लास ले ली A। वी वांट टू शो डैट टा आल्सो सेटिस्फाई O2। हमने ये शो करना है कि ये जो टा है ये O2 को भी सेटिस्फाई करता है। यानी O2 से मीन कि टा के एनी नंबर ऑफ सबसेट यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ टा बिलोंग टू टा, ये हमने शो करना है कि टा के मतलब एनी नंबर ऑफ यूनियन का। सोल्यूशन देखें। लेट टा बी अ क्लास ऑफ सबसेट ऑफ x सेटिस्फाई O1, O2 डैश एंड O3। टा x के सबसेट की क्लास है जो कि O1, O2 डैश और O3 को सेटिस्फाई करती है। लेट कर लें A बी अ सब क्लास ऑफ टा। A टा की सब क्लास है। वी वांट टू शो डैट टा आल्सो सेटिस्फाई O2। अब O2 क्या है? यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट इन टा बिलोंग टू टा। यानी हमने ये जो सब क्लास है इसके सेट का यूनियन लेना है और वो किसको बिलोंग करना चाहिए? टा को। केस 1, इफ़ x बिलोंग टू टा, तो फिर A के जो सेट हो, A के जो एलिमेंट हैं वो सेट की फॉर्म में है। जब हम उनका यूनियन लेंगे तो वो x के इक्वल आएगा और ये x टा को बिलोंग करेगा बाई O1। अब O1 में x और फाई टा को बिलोंग करते हैं, इसलिए A के एलिमेंट का जो यूनियन है वो टा को बिलोंग कर गया। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी O2। केस 2 है इफ़ x नॉट बिलोंग टू A देन यूनियन ऑफ E सच दैट E बिलोंग टू A इक्वल होगा यूनियन ऑफ E सच दैट E बिलोंग टू A माइनस x। अब देखें x A का एलिमेंट नहीं है, तो जो एलिमेंट A को बिलोंग कर रहे हैं वो A माइनस x को भी बिलोंग करेंगे। सिंस फाई डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी एलिमेंट टू अ यूनियन ऑफ सेट, एम्प्टी सेट फाई का कोई भी एलिमेंट यूनियन ऑफ सेट में नहीं है, इसलिए अगर हम A माइनस एक्स लिखें या A माइनस एक्स फाई लिखें तो ये इक्वल है। A सब क्लास है टा की, तो A माइनस एक्स फाई ये सब क्लास होगी टा माइनस एक्स फाई की। तो ये जो यूनियन है ये वाला ये बिलोंग कर जाएगा टा को। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो टा है ये हमने लेट किया था कि O2 डैश को सेटिस्फाई करती है। अब O2 डैश में वो उन सेट का यूनियन है जो टा माइनस एक्स फाई को बिलोंग करते हैं। तो ये वो सेट हैं जो टा माइनस एक्स फाई को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका यूनियन O2 डैश के थ्रू टा को बिलोंग कर जाएगा। प्रॉब्लम 7, प्रूव लेट A बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X with property that each point P belong to A belong to an open set GP contained in A, then A is open। इस प्रॉब्लम में वो कहते हैं कि ये जो सेट A है ये टोपोलॉजिकल स्पेस X का सबसेट है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि A के हर एलिमेंट पे A का हर एलिमेंट एक ओपन सेट GP को बिलोंग करता है
और ये जो जी पी है ये कंटेन करता है सेट ए में, तो हमने प्रूव करना है कि सेट ए ओपन है। सॉल्यूशन देखें ए के हर पॉइंट के लिए हमें एक ओपन सेट मिल रहा है जो सबसेट है ए का। तो अब ए के हर पॉइंट के ऊपर ये ओपन सेट है, इसलिए इन ओपन सेट का यूनियन हम लेंगे तो वो हमारे पास सेट ए के इक्वल आएगा। अब ए क्या है? यूनियन ऑफ ओपन सेट। तो बाई O2 यूनियन ऑफ ओपन सेट जो है ये बिलोंग करता है टा को। तो ये जो O2 है इसके थ्रू ये जो सेट ए है ये टा का एलिमेंट बन गया। तो जो टा का एलिमेंट होता है वो ओपन सेट होता है, इसलिए सेट ए ओपन होगा।